ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 18 दिसंबर 1987। बाबा ने इसमें कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा बताई है। बाबा ने कहा कि बाबा जो विदेही है, विदेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक आत्मा को देखते हुए बाबा देख रहे थे कितना कर्मेंद्रियों के मालिक बनकर अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं। मालिक पने की स्थिति में स्थित होकर जब आप कर्म कराते हैं तो वो कर्म संबंध बनता है, अन्यथा बंधन बन जाता है। कर्म क्षेत्र पर जब तक हैं, एक सेकंड भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन संबंध और बंधन दोनों में बहुत अंतर है। बाबा देख रहे थे कि बच्चे कितना आत्मिक स्थिति में रहकर मालिक पने की सीट पर सेट होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं। अगर मालिक पने की स्थिति में स्थित होकर कर्म कराते हैं तो वो कर्म सुखदायी होता है, और अगर अधीन होकर वशीभूत होकर कर्म करते हैं तो वशीभूत आत्मा बंधन का अनुभव करती है, दुख का अनुभव करती है, उदासी का अनुभव करती है, अप्राप्ति का अनुभव करती है। कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, ये निरंतर उसकी आवाज़ होती है। ऐसी आत्मा कभी भी राज़ी नहीं रह सकती है, नाराज़, कभी अपने से कभी दूसरों से। ऐसी आत्मा नाराज़ अर्थात जिसने राज को नहीं समझा। तो जो आत्मा बंधन की स्थिति में कर्म करती है तो वो अशांति का अनुभव करती है। छोटी छोटी बात में, व्याधि में भी वो वर्णन करता रहेगा, मन से भी और मुख से भी। कर्म भोग में भी चिल्लाता रहेगा। जो कर्मातीत आत्मा है वो बड़े बड़े कर्म भोग को भी चला लेगी। इसके विपरीत जो आत्मा कर्मातीत स्थिति वाली नहीं है वो चिल्लाती रहेगी, बार बार व्याधि का वर्णन करती रहेगी। ऐसी आत्मा जो परवश स्थिति में है, बाबा ने कहा वो चलते फिरते भी छोटी छोटी बात को बड़ा बना लेगी, और जो कर्मातीत स्थिति वाली आत्मा है वो बड़ी बात को छोटा कर लेगी और छोटी बात को समाप्त कर लेगी। जब आपके मन में व्यर्थ चलता है तो उसी से ही कर्म बंधन शुरू हो जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, मेरा भाग्य ही ऐसा है। इसके स्थान पर अगर आप ये चिंतन करते हैं जो होगा अच्छा होगा, मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, कर्म भोग में भी, व्याधि में भी मुस्कुराते हुए से पार करना है, सूली को कांटा बना देना है। जो भी कर्म भोग है उसको मुस्कुराते हुए पार करना है। अपनी सूक्ष्म धारणाओं पर अटेंशन देंगे, कैंची को भी बेस्ट यूज़ करेंगे और साथ साथ व्याधि में भी मुस्कुराएंगे। अब मुरली विस्तार से। मुरली का सार है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विदेही बाप दादा विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे। कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं।
फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। कर्मातीत स्थिति के समीप कितना पहुंचे हैं। फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है। जब तक ये देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। आत्मा जब तक देह में है, कर्म क्षेत्र पर है, एक सेकंड भी पार्ट बजाए बिना नहीं रह सकते। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है। संबंध में आना अलग चीज है, बंधन में बंधना अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जो वश में आ जाते हैं वो भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की हालत क्या होती है, परवश हो भटकने वाले रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसे कहा जाता कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है, दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्म इंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराए। बड़ी गुह्य परिभाषा है कर्मातीत स्थिति की, जो हमारी फाइनल स्टेज है। कर्म इंद्रियों से मालिक बन कर्म कराना, अथॉरिटी बन कर्म इंद्रियों के संबंध में आना, विनाशी कामना से न्यारे हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्म इंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाले कौन है? आंख कर्म करने वाली है, आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्म इंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते कर्म बंधन। ध्यान से समझेंगे, इस चीज को अंडरलाइन करेंगे। आत्मा मालिक है, वो आंखों रूपी कर्म इंद्रियों से देखने का कार्य कराती है। तो मालिक बन के कार्य कराना, कराने वाली आत्मा करने वाली कर्म इंद्रियों के वश हो जाए, इसे कर्म बंधन कहते हैं। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहते कर्म के संबंध में आना। मैं आत्मा इन नेत्रों के द्वारा देख रही हूँ, इन खिड़कियों से झांक रही हूँ। मालिक बन के इनसे कर्म कराना, इनके वशीभूत ना होना, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, लेकिन बंधन में नहीं रहती है। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। कर्मातीत आत्मा कर्म के संबंध में तो आती है, लेकिन बंधन में नहीं आती है। कभी कभी कहते हो ना, बोलना नहीं चाहते थे, बोल दिया, करना नहीं चाहते थे, कर लिया। इसे कहा जाता कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा।
ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे। कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। कर्मातीत किसे कहेंगे? सबसे पहले अपनी देह से डिटैच, कर्मेंद्रियों में मालिक बनकर के कर्म कराना। देह से डिटैच, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारा। भले संबंध शब्द कहने में आता है, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। संबंध में आना अलग चीज है, बंधन में बंधना अलग चीज है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा ये अनुभव कराता है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया। जहां की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया, संबंध बंधन का रूप बनता है तो स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी भी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव, अभी भी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। भरपूर होते भी स्वयं को खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते भी कुछ और चाहिए ऐसा अनुभव करता रहेगा। जहां चाहिए चाहिए है वहां कभी संतुष्टता नहीं होगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात ना राज, राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा ना। बहुत गहरी बात है ये। जब आत्मा राजा की सीट पर सेट रहेंगे तो मालिकपन की सीट होने के कारण सदा भरपूर रहेंगे। कभी चाहिए चाहिए ये संकल्प नहीं आएगा। चाहिए चाहिए अर्थात असंतुष्टता है। ऐसी आत्मा जिनकी हमेशा कोई इच्छा बनी हुई है, तो बाबा ने कहा कि वो कभी स्वयं से नाराज, कभी दूसरों से नाराज, कोई ना कोई बात पर स्वयं से दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात ना राज, राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म संबंध, कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म संबंध और कर्म बंधन। संबंध शब्द अच्छा है, बंधन दुख का प्रतीक होता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होके नहीं, अधिकारी मालिक होके करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फलस्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कार से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। ऐसी आत्मा मालिक बनकर कर्म भोग चुकतू कराएगी। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह कर्मातीत बनने की निशानी। कर्म योगी बनकर फिर कर्म भोग चुकतू करना, यह कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा करके भस्म कर देना, कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप ना बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का वर्णन करता है, बीमारी का वर्णन करता रहेगा, मन में भी वर्णन करेगा
तो मुख में भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा, दूसरे को भी परेशान करेगा। व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला देगा। जो कर्मातीत स्थिति वाली आत्मा है वो चला देगी, बीमारी का वर्णन नहीं करेगी और ये बीमारियों में भी चिल्लाएगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत हैं, कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते रहते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। जब आप अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, भले ही तन में व्याधि क्यों ना हो, लेकिन वो अशरीरी स्थिति का अनुभव, न्यारी स्थिति का अनुभव कर्म भोग से भी मुक्त कर देता है, बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं, क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है, बीच बीच में ये इंजेक्शन लग जाता है। शरीरी स्थिति एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगता है तो दर्द होते भी दर्द को भूल जाते हैं ना। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाबा से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाबा की दुआएं। वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है और बहुत बड़ी बात समझते हो। सहज है या मुश्किल है? छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर होता है। बड़ी बात को छोटा कर देना, छोटी बात को समाप्त कर देना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना वो अपने अधिकारीपन की शान में रहना, ये अपने ऊपर है। क्या हो गया, वह जो हुआ अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। बार बार सोचते रहना क्या हो गया, क्या हो गया, और एक ये सोचना जो हुआ अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकता होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामानुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी। कई बार अच्छा रूप होते भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, बातें आएंगी। अब तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं, आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी होकर देखो। बहुत सुंदर बात, डबल अंडरलाइन करने वाली। अगर थोड़ा समय धैर्यवत होकर सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस होना, जब वो हंस कंकड़ को रतन अलग कर सकता है, तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता है, जो अच्छा सोचा जाता वो घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। ये रस्सियां बांधते हो, सूक्ष्म रस्सियां।
क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे से ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है, ये रस्सियां बांधते जाते हो। ये संकल्प ही रस्सियां हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। व्यर्थ संकल्प चलाना ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा है। कर्मातीत आत्मा क्या सोचेगी? जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। पक्का कर लेंगे अच्छे से, मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन काटने की कैंची का काम करती है। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। सरल शब्दों में कर्मातीत आत्मा इस कैंची का प्रयोग करेगी। मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। भले ही सामने आपको नुकसान दिखाई देता है, पर्दे के पीछे कल्याण समाया हुआ है, उस कल्याण को देखना है। होली हंस की तरह कल्याणकारी बाप के बच्चे बने होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है। हमारा धंधा है कल्याण करना, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। ऑक्यूपेशन कौन सा है? विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। ऐसे निश्चित बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत गुह्य है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। बाबा के साथ चलना है तो कर्मातीत बन के चलना है। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। फिर बाबा की मुलाकात है। सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। बाबा समर्थ है, शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है। हम उसके बच्चे समर्थ हैं, ये अनुभव करते हो। कभी समर्थ कभी कमजोर ऐसा तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती। अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी अनुभव करते हो। पहले बाबा ने पूछा समर्थ आत्मा अनुभव करते हो। अब दूसरी मुलाकात में बाबा पूछ रहे हैं हीरो पार्टधारी आत्मा अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे से ऊंचा बाप जीरो है, उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। बाप भी जीरो, बिंदी है। आप शरीरधारी बनते हो, बाप सदा जीरो है। तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं। ये स्मृति रहे, सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे। विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता का अधिकार प्राप्त करने वाले, बाप समान आगे बढ़ने वाले, औरों को भी बढ़ाने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक व याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, कदम कदम पे सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाबा बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए भी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पे सावधानी रखते हुए
कदम में पद्मों की कमाई जमा करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे ही कर्म भी हो। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिना ना जाए तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। अटेंशन देंगे, बाबा की श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी, सोच समझ के कदम उठाना है। स्लोगन है मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः ही रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः ही रहेगी। आज हम सब अभ्यास करेंगे कर्म करते कर्म की आकर्षण से परे। मैं कर्मातीत आत्मा हूं। और अभी एक जरूरी संदेश, हमारे आसपास या देश विदेश के किसी भी कोने में जो भी बीमारी से पीड़ित हैं, उन आत्माओं के लिए हमारा फर्ज है कि हम उन्हें अपने योग का सहयोग दें। विश्व की आत्माओं को सकाश देने के लिए एक कमेंट्री तैयार की गई है। अभी 5 मिनट जरूर निकालें और इस वीडियो के माध्यम से रोज सुबह शाम विश्व की आत्माओं को सकाश दें, उन्हें शक्ति प्रदान करें।